नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मैं दिन प्रतिदिन मोटिवेट होता हूँ। तो आइए आज मैं मैरिज लाइफ के बारे में बताऊँगा। अपने जीवन का पूरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगा। दोस्तों, इस पाम के माध्यम से मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि शादी आपकी किस एज में होगी, मैरिज के लिए कौन सी लाइन होती है। इसके बाद बताऊँगा कहीं आपके जीवन में तलाक होना तो नहीं लिखा है, मैरिज में मतलब जो है ब्रेकअप होना आपके जीवन में तो नहीं लिखा है। और मैं बिल्कुल जो है 100% जो है जानकारी सटीक दूँगा। अगर गलत निकले जानकारी तो वीडियो में बिल्कुल कमेंट करना, बेझिझक कहना, जैसा जो भी मन करे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना आप। और इसके बाद जो है एक साइन जो है आपके बृहस्पति पर्वत के ऊपर बनता है, यह क्या प्रभाव डालता है। मैरिज लाइन अगर बड़ी है तो क्या जीवन के ऊपर जो है प्रकाश डालती है, आप लोगों की बाइंडिंग कैसी रहने वाली है। और कह सकते हो सफल मैरिज जीवन के बारे में क्या क्या निशानी होती है, क्या क्या आपके हाथ में साइन होने चाहिए, मैं उसके बारे में सारी चर्चा करता हूँ। तो आइए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैरिज लाइन के बारे में चर्चा करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हृदय रेखा देखनी चाहिए। अगर आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बृहस्पति पर्वत तक जाए, आपकी जाए या आपके पार्टनर की जाए, अगर इस तरीके से दोनों हाथों में अगर कुछ इस तरीके से हार्ड लाइन आपको देखने को मिले, तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ वाकई में बहुत अच्छी रहती है। आपस में बाइंडिंग बहुत अच्छी रहती है। मैंने पाया है ऐसे लोगों की लाइफ में कि आपस में एक दूसरे के लिए जो है पूरी तरीके से समर्पण का भाव ऐसे लोगों के अंदर होता है। माना कि इस तरीके से हृदय रेखा होने का एक नेगेटिव इफेक्ट होता है कि दूसरों से धोखा बहुत खाते हैं। तो उसके बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अगर इस तरीके से आपकी हार्ट लाइन है तो बहुत अच्छी बात है। कह सकते हो आप दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं मैरिज लाइन के बारे में चर्चा करता हूं। दोस्तों, अगर आपके हाथ में कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं तो इसको मैरिज में इसका कंसीडर नहीं किया जाता, मैरिज में इसका कंसीडर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये छोटी छोटी लाइनें आपके जीवन में किसी से अटैचमेंट, किसी से लगाव के बारे में बताती हैं। अगर सपोज करो कोई भी मैरिज लाइन इस तरीके से बड़ी है, इस पूरी एरिया को आपको जो है 50 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहिए। दोस्तों, जैसे क्या बोलते हैं, मैरिज की एज जो है समय के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे पामिस्ट्री है तो इसका भी गणना समय और काल के हिसाब से किया जाता है। जैसे करंट टाइम पर सरकारी जो है लड़की की शादी जो है 21 साल के बाद, लड़की की 18, तो आप उस हिसाब से इसका कंसीडर किया जाता है। क्योंकि आज की डेट में 25, 26, 27, 28 नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी मैरिज लाइन मिडिल में है तो यानी कि शादी आपकी जो है 25 साल के आसपास होगी। और जो सबसे बड़ी लाइन होगी मैरिज के लिए, वही लाइन परफेक्ट मानी जाती है। उसी टाइम पर आपकी शादी होगी। और दोस्तों, कुछ लोगों की देखना हाथ में कि मैरिज लाइन जो है हृदय रेखा से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर मैरिज लाइन जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो तो कई बार ऐसे लोगों का विवाह भी नहीं हो पाता है मैरिज लाइन होने के बावजूद भी। इस तरीके से छोटी छोटी लाइन, यानी कि स्टार्टिंग में उनके लाइफ में किसी से अटैचमेंट या किसी से अफेयर में रहे, इसके बाद कहीं ना कहीं फाइनली उनकी शादी नहीं हो पाई। उसके लिए बृहस्पति भी देखा जाता है। बृहस्पति जो है अमाउंट अगर अच्छा है तभी आपकी जो है शादी हो पाएगी। अदरवाइज इतना डिले में जो है कई लोगों को मैंने देखा कि मैरिज लाइन होते हुए भी उनकी शादी नहीं हो पाती है दोस्तों। और सबसे अच्छी जो मैरिज लाइन होती है दोस्तों आपके हाथ में, तो देखना, एक छोटी लाइन हो और एक बड़ी लाइन हो, इसको सबसे प्यारी मैरिज लाइन माना जाता है। ऐसे लोग की शादी के पहले का जीवन कैसा भी हो, लेकिन मैरिज के बाद की इनकी लाइफ बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग एक दूसरे के प्रति जो है पूरी तरीके से ईमानदार होते हैं। दोस्तों, अगर मैरिज लाइन के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे कट आ जाएं तो इसका ये नहीं मतलब होता है कि आपका तलाक हो जाएगा या आपका डिवोर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से झगड़े होंगे। छोटे मोटे ऐसे लोगों के बीच में झगड़े हुआ करते हैं। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव साइन नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें तो नॉर्मल हैं भाई। आपस में कभी कदार तो हो ही जाती है। खैर इसको लेकर कोई भी आप लोग ज़्यादा चिंता मत करना। लेकिन हाँ, अगर आपकी मैरिज लाइन कुछ इस तरीके से नीचे आकर हृदय रेखा को क्रॉस कर जाए तब थोड़ा सा चिंता का विषय है।
अगर हृदय रेखा को कट कर दे आपकी मैरिज लाइन, उस समय पर जो है आपको थोड़ा सा इसको लेकर सीरियसली रहना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो आपका तलाक होगा, आपका डिवोर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन ये ज्योतिष में इसके कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करके इसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से है तो थोड़ा सा आपको अपनी मैरिज लाइफ पार्टनर के साथ जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी चाहिए। थर्ड पार्टी की बातों के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए दोस्तों। और मैं बताता हूँ, अगर छोटी छोटी किसी की स्टार्टिंग में इस तरीके से लाइन है, इसके बाद मैरिज लाइन है, तो मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूँ कि ऐसे लोगों का जो है किसी से पहले अटैचमेंट हुआ होगा, अफेयर हुआ होगा, इसके बाद जो है इसकी शादी हुई होगी, उस पर्सन से इनकी शादी नहीं हो पाई होगी जिसके साथ इनका लगाव हुआ होगा। कहने का तात्पर्य ये, जिसको इन्होंने पसंद किया होगा, पहला प्यार जो होगा वो उनको नहीं मिला होगा, इसके बाद दूसरा प्यार या तीसरा प्यार या किसी और का प्यार इनको मिला होगा। दोस्तों, आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं जो है तर्कसंगत बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से है तो थोड़ा सा इसके चांसेस रहते हैं। अगर किसी के हाथ में इस तरीके से छोटी छोटी 2 लाइनें हैं तो इसका मतलब ये है किसी से मतलब बार बार जो है अटैचमेंट होने के बाद जो है उससे दूरियां हो जाती हैं, कैसे तो लड़ाई झगड़ा होने के बारे में बताता है कि पार्टनर के साथ। और मैरिज लाइन अगर आपकी सन माउंट के नीचे तक पहुंच जाए तो पामिस्ट्री में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर सर संपन्न होता है। कह सकते हो ऐसे लोगों की शादी बहुत ही संपन्न घराने से होती है और इनको लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा मिलता है। कह सकते हो इनसे कई गुना बेहतर पारंगत पार्टनर इनको मिलता है। और अगर इसी तरीके से किसी लड़के के हाथ में है तो उसको बहुत अच्छी जो है उसकी वाइफ मिलेंगी और कह सकते हो बहुत अच्छे ख़ानदान से होंगी। बहुत उसके आने के बाद जो है इनका जीवन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर दोनों लोग के हाथ में है तो यानी कि आपकी शादी किसी सेलिब्रिटी से होने वाली है। कह सकते हो बहुत अच्छे जो है बैकग्राउंड में आपकी शादी होगी दोस्तों। एक साइन यहाँ पर एक्स का साइन बनता है दोस्तों, इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। अगर एक्स का साइन आपकी लाइफ लाइन से निकले, कोई भी लाइन कुछ इस तरीके से अगर आपके हाथ में एक्स का साइन बने तो यह मैरिज के लिए सबसे अच्छा साइन माना जाता है। अगर छोटा सा भी एक्स का साइन बनता है यहाँ पर तो ऐसे लोगों की सफल मैरिज होती है। कहने का तात्पर्य मैरिज होगी, सारी चीज़ें, इसके बाद बच्चे वगैरह भी होंगे और कह सकते हो जीवन भर का साथ ऐसे लोगों का रहता है। और इसका एक मेन रीज़न और भी रहता है कि ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर अगर आपके दोनों हाथ में है तो बहुत प्यार करने वाला होता है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ही केयर करते हैं अगर आपके हाथ में है और सामने वाला भी इनको जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। और इसका एक मतलब धन से भी लिया जाता है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर बृहस्पति इनका अच्छा है तो बहुत अच्छी रहती है इनकी लाइफ में। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर जो है स्वास्तिक का भी चिन्ह बन जाए तो ये आपकी अच्छी लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग का लाइफ पार्टनर भी जो होगा तो कमाऊ होगा। कहने का तात्पर्य उसके थ्रू भी इनके पास पैसा आता होगा, कहीं जॉब करता होगा, कहीं वर्किंग होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर इस तरीके से दोनों हाथ में मिल जाए तो आपका पार्टनर भी आपके बिजनेस में हाथ बटाएगा या जॉब में हाथ बटाएगा, कुछ भी न कुछ कहीं ना कहीं फिर पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि कि मैरिज लाइफ में क्या अच्छे संकेत होते हैं लव मैरिज के बारे में। तो मैं बताता हूं दोस्तों, अगर किसी की हृदय रेखा यहाँ तक पहुंच जाए, कैसी भी हो, इस तरीके से थोड़ा सा लंबी हृदय रेखा होनी चाहिए। आपको अपने पार्टनर के हाथ से आपको अपनी हृदय रेखा सबसे पहले मैच करना चाहिए। अगर आपकी हार्ट लाइन आपके पार्टनर की हार्ट लाइन सेम है तो आप दोनों की बाइंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका पार्टनर से शादी होने के बहुत ज़्यादा योग रहते हैं। और कुछ ऐसे चिन्ह जो मैं आपको देखना सिखा देता हूँ। अगर जो है देखना आपके पार्टनर के हाथ में यहाँ पर जो है अगर एक्स का साइन बना हुआ मिल रहा है और यहाँ पर आपके हाथ में, पार्टनर के भी हाथ में, आपके भी हाथ में छोटी सी एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन और मैरिज लाइन बिल्कुल क्लियर है तो ऐसे लोगों की शादी लव मैरिज होती है। और इनकी शादी लव मैरिज सफल भी हो जाती है। माना कि छोटी मोटी दिक्कतें किसी और ग्रह की वजह से आ सकती हैं लेकिन शादी सफल हो जाती है। अगर मैं इस पाम की बात करूँ, हृदय रेखा जैसे इस तरीके से छोटी है तो ऐसे लोग की लव मैरिज सफल नहीं हो पाती है। अगर ऐसे लोग लव मैरिज करना चाहते भी हैं तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कह सकते हो ऐसे लोग अपनी बात जो है अपने घर वालों को भी नहीं कह पाते हैं
कह सकते हो इतना ज़्यादा इनके ऊपर सामाजिक प्रेशर या मानसिक प्रेशर, किसी न किसी कमी की वजह से इनकी जो है लव मैरिज जो है सफल नहीं हो पाती है। अगर आपके पार्टनर के हाथ में होगी तो उसकी तरफ से दिक्कत होगी, अगर आपके हाथ में है तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैरिज में ज़रूर आएगी अगर लव मैरिज करना चाह रहे हो। दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपके ऊपर कितनी % जानकारी सटीक निकली, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताएं गुड, अगर जो है ख़राब लगा तो बिल्कुल आप बकवास लिख के भेजो हमें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है दोस्तों। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।